नमस्कार दोस्तों जिंदगी अनंत संभावनाओं का नाम है। जिंदगी अनेकों संभावनाओं का नाम है। हमें बस सही दिशा में सार्थक प्रयास करने की जरूरत है। यदि आप सार्थक प्रयास नहीं करते हैं, मैंने जीवन में बहुत से आदमियों को देखा है जो बिना सार्थक प्रयास किए एक तरफ लग जाते हैं और वो घानी के बैल की तरह से पूरी जिंदगी घूम के बिता देते हैं। 60 साल के आते आते बाल सफेद हो जाते हैं, घोड़े साथ नहीं देते, घर वाले कहते हैं बुड्ढे तूने किया ही क्या था। यदि आपको भी यही सुनना है तो जैसे आप कर रहे हैं वैसे कीजिए, और यदि ये नहीं सुनना है तो आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं आजीवन चलने वाले 3 बिजनेस जो आपको करोड़पति ही नहीं अरबपति भी बना सकते हैं। जी हाँ, निश्चित रूप से नहीं कह सकता, मगर ये समझ लिए 99% गारंटी के साथ कह सकता हूं। उन तीनों बिजनेस की एक खासियत और है दोस्तों, इन बिजनेस के लिए आपको 25 साल पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन बिजनेस के लिए आपको 20, 30, 50 लाख रुपए जेब में डालकर बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है। इन बिजनेस के लिए आपको दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास, नेपाल, ईरान, इराक, भूटान कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके गली मोहल्ले में ये बिजनेस कर सकते हो। माँ बाप के पास में बैठ करके ये बिजनेस कर सकते हो। ये बिजनेस ऐसे हैं जिनको आप घर से शुरू कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, ये बिजनेस ऐसे भी हैं जिनमें आपके घर के 1 नहीं 2 नहीं 3 सदस्य भी साथ में मिलकर के ये बिजनेस कर सकते हैं। ये बिजनेस ऐसे हैं जिनमें घर का एक मुख्य आदमी कोई भी हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इन बिजनेसेस को शुरू कर लेवे और उसके बाद में 2 घंटे आपके पिताजी भी काम यदि करना चाहें तो इनमें आपका सहयोग कर सकते हैं। 70 साल की उम्र वाला आदमी भी इन बिजनेस में बैठ के आपकी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, उन बिजनेस में से जो पहला बिजनेस बता रहा हूं वो बिजनेस इतना फैंटास्टिक है कि गरीब से लेकर अमीर तक, झोंपड़ी से लेकर महलों तक, धीरूभाई अंबानी के बेटे से लेकर के मुझ जैसे साधारण आदमी के बेटे को भी इन प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, और वो बिजनेस है ग्रोसरी का स्टोर। दोस्तों ग्रोसरी का मतलब ये हो गया कि खाने पीने की जो चीजें मिलती हैं उनका प्रोडक्ट यदि आप बेचते हैं तो ब्रिटानिया, नेस्ले, डाबर, झंडू और बहुत सी ऐसे प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां हैं जो बहुत बड़ी कंपनियां बन गई, वो सब भी ये चीजें बेचती हैं। इनमें से कुछ आइटम, मैं ये नहीं कहता वो 100% ग्रोसरी आइटम्स बेचती हैं, मगर कुछ आइटम्स उनके पास जरूर हैं और वो इनके प्रोडक्ट बेचते हैं, चाहे वो बिस्किट ही बेच रहे होंगे। दोस्तों, इन बिजनेसेस की ये ताकत है कि ये सुबह 6 बजे आप यदि दुकान खोल लेंगे, गवर्नमेंट के नॉर्म्स नहीं कहते हैं कि आप 6 बजे दुकान खोलिए, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, गली मोहल्ले में है तो आप खोल सकते हैं, और इसीलिए मैं गली मोहल्ले की एडवाइस देता हूँ जहां आप 16 घंटे 12 घंटे काम कर सकते हैं। और शुरुआत में कोई भी बिजनेस आप करेंगे ना, तो वो जैसे नारायण मूर्ति कहते हैं ना कि 70 घंटे आपको काम करना जरूरी है। सबने उनका विरोध किया, मगर उनको पता है कि उन्होंने, इन्फोसिस के फाउंडर हैं वो, तो उनको पता है कि उन्होंने इन्फोसिस में कितने घंटे काम करके बिजनेस स्थापित किया था। जो करता है उसको पता होता है। दोस्तों, आज के नौजवान 5 घंटे काम करना पसंद करते हैं। हमारे टाइम में 12 घंटे काम करना तो कंपलसरी होता था, नौकरी नहीं मिलती थी। ये आपके सामने खड़ा है, सन 70-71 में कलकत्ता गया था 100 रुपए की नौकरी करने के लिए। राजस्थान से कलकत्ता 100 रुपए की नौकरी करने के लिए महीने की, उसमें खाना पीना कुछ नहीं था, पानी भले ही पी लो आप, वो भी खुद को लाके पीना पड़ता था नल से, ये नहीं आपकी तरह फिल्टर पानी पीते थे। 100 रुपए की नौकरी करने के लिए कलकत्ता गया था। तो जब 100 रुपए की नौकरी करने के लिए कलकत्ता जैसी जगह में जाना पड़ता है, तो क्या ये बिजनेस बुरे हैं? आपको 1 लाख रुपए में ये बिजनेस छोटे से रूप में शुरू कर लेना चाहिए,
धीरे धीरे ये बिजनेस बढ़ने लग जाएगा। जितना आप कमाते हो उसका 70% अपने घर में खाने खर्चे के लिए या घर में यूज होने के लिए दीजिए, 30% अपनी उसी प्रॉपर्टी में या पूंजी में, कैपिटल में लगाइए। धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रोथ करने लग जाएगा। आप भी एक दिन धन्ना सेठ बन जाएंगे। विश्वास नहीं हो करके देखिए। हाँ, बिजनेस के, शादी के और अलग होने के, यानी बाप से बेटा जब अलग होता है, इनमें 3 साल मेरे पिताजी कहा करते थे, बेटे नया शादी किया हुआ आदमी, नया अलग हुआ आदमी और नया बिजनेस करने वाला आदमी 3 साल परेशान रहता है। आप यदि तीनों में से कोई हैं तो आप कमेंट कीजिएगा कि क्या मेरे पिताजी सही कहते थे। यदि हाँ तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्यों रहते थे वो परेशान? क्योंकि उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, फैमिली के साथ एडजस्टमेंट करना है। नया बेटा जब नए रूप से अलग होता है बाप से, बेटे 20 साल बाप के साथ में कमा करके तो उसको तो टोपिया, तवा, चिमटे से लेकर के हर चीज़ खरीदनी पड़ती है, सेटल कर होना पड़ता है। और वही बात बिजनेस में है। बिजनेस में भी धीरे धीरे ग्रोथ आती है और जो ग्रोथ आती है आप अच्छा पैसा कमा करके करोड़पति नहीं अरबपति भी बन सकते हैं। दूसरा जो बिजनेस बताता हूं मैं वो है साड़ी का बिजनेस। साड़ी का बिजनेस मतलब क्लॉथ का बिजनेस, क्लॉथ मर्चेंट। मैं ये नहीं कहता कि आप 25 लाख रुपए लगा करके क्लॉथ का बिजनेस कीजिए। केवल बड़े बड़े चुनिंदा जो शहर हैं, मैंने नाम सुना है, देखा भी है। सूरत में अजमेरा फैशन बोल करके एक फैक्ट्री है या यूँ कह सकते हैं कंपनी है, जो 25,000 रुपये के प्रोडक्ट देती है आपको और उनको आप बेच करके दोबारा 25,000 का 50,000 का मंगवा लीजिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फैसिलिटीज हैं। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जाइएगा, अपने हिसाब से खरीदिएगा। आपको अच्छा लगे तो खरीदिएगा। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको बोल दिया है। अजमेरा फैशन के मालिक जो हैं अजय अजमेरा जी, उनसे भी मैं बहुत मिला हूँ। बहुत जीवंत आदमी हैं, मतलब जितनी उनकी सराहना की जाए उतनी थोड़ी है। दोस्तों, यदि आप साड़ी का बिजनेस करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये बिजनेस आपके माताएं और बहनें घर बैठे अपने घर में, कोई दुकान करने की जरूरत नहीं है। वो 25,000 रुपये का सामान आप साड़ियों का प्रोडक्ट ले आए, घर में लाके रख दिया, जो आपका कमरा है उसी में सजा दिया, जो बाहर की तरफ गेट में घुसते ही अंदर खुलता हो, जिसको हम लोग राजस्थान में बैठक बोलते हैं, उस कमरे में आप सजा के रख दीजिए। माताएं बहनें आएंगी, एक एक साड़ियाँ ले जाएंगी, शाम तक 10-20 साड़ियाँ 50 साड़ियाँ बिक जाएंगी और धीरे धीरे आपका ये बिजनेस चल जाएगा। मैंने एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों ऐसे बिजनेसेस महिलाओं को करवा दिए हैं जो मेरे साथ मैं प्रमाणित करके बता सकता हूँ आपको, और वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कुछ मिस्टर तो ये बोलते हैं कि सर, मैडम को आपने क्या बिजनेस बता दिया, वो मेरे से 3 गुना पैसा कमाती है। दोस्तों, ये ताकत है बिजनेस की, ये मेरी ताकत नहीं है। ये ताकत है बिजनेस की, ये ताकत है मेहनत की, ये ताकत है सही टाइम पे सही एडवाइस देने की। आप भी यदि इनमें से हैं तो एक छोटा सा बिजनेस कर लीजिए। तीसरा बिजनेस जो मैं बता रहा हूं वो भी बहुत ही फैंटास्टिक है। आपके मोहल्ले में, आपके गली में, जहां भी आपको नुक्कड़ चौराहे पर एक दुकान मिलती है, वहां आप छोटा सा एक बिल्डिंग मटेरियल का स्टोर कर लीजिए। बिल्डिंग मटेरियल के स्टोर में क्या क्या आता है, करनी से लेके कूंची तक, ब्रश से लेकर पेंट तक, यानी सारी छोटी छोटी वो चीजें जो मोहल्ले की डिमांड होती है, वो चीजें उसमें आती हैं। वो आप रखिएगा, धीरे धीरे आपका मटेरियल बिकने लग जाएगा, अच्छा चलने लग जाएगा और धीरे धीरे आपका स्टोर है वो या तो हार्डवेयर स्टोर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा या बिल्डिंग मटेरियल के स्टोर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों में से एक बात होनी निश्चित है और धीरे धीरे ऐसे एक नहीं, सैकड़ों ऐसे लोगों ने बिजनेस किया है और वो सफल हैं। आप भी हो सकते हैं। वीडियो पसंद आता है, रोकिएगा नहीं, कम से कम 10 दोस्तों को जरूर भेजिएगा। दोस्त नहीं हो, आपके आजू बाजू वाले हों, उनको भेजिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपके काम का नहीं हो, मगर ये वीडियो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, जिसको आप भेज देंगे उन 10 में से यदि एक का भी भाग्योदय कर देगा तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा।
क्योंकि पैसा कमाना सिखाना इस दुनिया में इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। और शेयर करने का मतलब यह है कि कर भला होगा भला, अंत भले का भला। भले के भला जन्मता है, भले के भला पैदा होता है, और जो बुरे हैं उनके बारे में तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। नमस्कार।